students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2 of Gujarati Standard 9th. Paropkari Manushya, written by विद्याबहेन नीलकंठ. अब ये पूरा चैप्टर का प्रकार क्या है, ये पूरे चैप्टर का प्रकार क्या है? हास्य निबंध. पूरे चैप्टर का प्रकार क्या है? हास्य निबंध. अब ये चैप्टर की स्टोरी एक्चुअली क्या है कि कैसे किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ होती है, अगर किसी को कोई चीज़ का पेन है तो आके लोग सलाह देते हैं, जानिया अजानिया, मतलब जिसको अपन जानते हैं जिसको अपन नहीं भी जानते हैं, आके लोग सलाह देते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली सलाह देते हैं कि उनने जो इलाज बताया वैसा इलाज तो किसी का हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो पूरा चैप्टर उस पर ही बेस्ड है और कैसे सब लोगों की सलाह सुन सुन के तकलीफ़ और बढ़ जाती है उसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है. ठीक है, આ હાસ્ય નિબંધમાં પારકાની મુશ્કેલી જોઈને વનમાગી સલાહ આપનારા લોકોને કારણે સર્જાતી તકલીફોનું મર્મ ગદ્યમાં નિરૂપણ છે. દર્દીનું અને દર્દનું જે થવું હોય તે થાય, પણ પોતે બતાવેલો ઉપાય જ ઉત્તમ છે અને તે કરવાથી રોગ તરત જ ભાગી જશે એવો દાવો અનેક ઓળખીતા અજાણ્યા લોકો કરતા જ હોય છે. આવા લોકોની સલાહને અનુસરતા સર્જાતી વરવી સ્થિતિનું હાસ્યપૂર્ણ નિરૂપણ આ નિબંધના કેન્દ્રમાં છે. આંજણીના નિવારણ માટે આપેલી અનેક સલાહોનું રસપ્રદ નિરૂપણ અહીં છે. આ હાસ્ય નિબંધ દ્વારા માનવ સ્વભાવમાં रहेली सिखामन आपवानी वृत्तिनो परिचय मळे छे. मतलब कैसे इंसानों की आदत होती है अपनी अपनी सलाह देने की. ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी के अंदर वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है. क्लियर एवरीवन? अब स्टोरी स्टार्ट करेंगे. मैंने एक बार आंजनी थई हती. ये राइटर अपनी स्टोरी बताता कि मुझे आंजनी हुई थी तो क्या क्या हुआ था. ठीक है, मैंने एक बार आंजनी थई हती. 2-3 दिवस में काई इलाज कर्यो नहीं, एम जान्યું कि मटी जशे. एमा शू भारे दर्द छे. उनको क्या लगा आंजनी तो इजीली हट जाएगी, इसमें तो क्या दर्द पेन होगा. परंतु आंजनी मतलब क्या होता है? जो आँख के उधर फुल्ली हो जाती है, जो आँख के उधर चाला बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है. ठीक है, परंतु आंजनीए बहु पीड़ा करवा मांडी એટલે અમારા ઘરના ડૉક્ટર પાસે ગયા. તેમને કહ્યું એના પર કાંઈ લગાડવાની જરૂર નથી, પાકે એટલે મારી પાસે આવજો, હું નસ્તરથી ફોડીશ. એક થઈ છે તેમાં કાંઈ ફિકર નથી, ફરી થશે તો પીવાની દવા હું લખી આપીશ. બહુ પીડા થાય તો શેક કરજો. सेक मतलब जो गर्म हॉट वाटर बैग का सेक करते हैं ना, या फिर बर्फ़ का सेक करते हैं. ठीक है, હું ઘેર આવ્યો ત્યારે અમારા कुटुंबना एक मित्र मने मळवा आवेला हता. अभी एक्चुअली क्या हुआ, एक राइटर का आंजनी हो गई तो राइटर ने 2-3 दिन तक इग्नोर किया. उसके बाद पेन बढ़ गया तो उनने क्या किया, उनकी जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास गए. फैमिली डॉक्टर ने क्या बोला, इसके ऊपर कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको अगर इसके बाजू में और हो जाए या फिर ये जो आंजनी जो होती है वो पक जाए तो मेरे पास आना, मैं शांति से निकाल दूंगा. ठीक है, अब और अगर दूसरी हो या पेन बढ़े तो सेक कर लेना, और दूसरी हो तो मेरे पास आ जाना. ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने उनको बोल के भेजा. હું ઘેર આવ્યો ત્યારે અમારા કુટુંબના એક મિત્ર મને મળવા આવેલા હતા. તેમણે કહ્યું, ભાઈ ક્યાં જઈ આવ્યા? આ આંખે શું થયું છે? મેં ઉત્તર દીધો, આંજની થઈ છે માટે ડૉક્ટર પાસે ગયો હતો, પણ ડૉક્ટર કહે છે અને એને છેડશો નહીં, એની કાંઈ દવા નથી, બીજી થશે તો પીવાની દવા આપીશ. આટલું સાંભળતા અમારા એ મિત્ર ક્રોધે ભરાઈ ગયા. હરામખોરો, ડૉક્ટરોનો સરકાર ગાંસડા ભરીને મફતનો પગાર खवड़ावे छे. मतलब इनने क्या बोला, इनको जब इसने अपनी डॉक्टर की स्टोरी बोली, पहले तो वो घर आए तो उनको मिलने आए हुए थे. बोले ये क्या हो गया आँख पे? तो बोले कि आंजनी हुई इसलिए डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी हो तो आना, मैं दवा दूंगा पीने की. ठीक है, तो उसके फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है कि कैसा ये जो डॉक्टर का गवर्नमेंट क्या है, ये फालतू चीज़ है, मतलब इन लोग को खाली खाली पैसा खिलाते हैं, कुछ काम के नहीं है डॉक्टर्स. उनको गुस्सा आता है. वड़ी कहे छे कि एनी कई दवा ज नथी,
ત્યારે એના ભણતરમાં શું પૂળો મૂકવાનો છે. અને કહે છે કે બીજી થાય ત્યારે આવજો. બીજીની વાટ જુઓ ને એ ભાઈ સાહેબને ત્યાંથી પીવાની દવા લાવો કે એમના ગજવા ભરાય. એમાં દવા પીધે શું થાય? તમે પણ ભલા માણસ છો, એક કોડીનો ખર્ચ નથી. તુવેરની દાળ ઘસીને ચોપड़ी दो એટલે नरम पड़ी जैसे. मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये कोई दवा की चीज़ है, इसमें दवा की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब डॉक्टर का खाली लूटने के काम है कि दूसरी हो तो आना, तो तुमको उनको पैसे चाहिए कैसे भी करके, इसलिए बोल रहे दूसरी हो तब आना तो मैं तुमको पीने की दवा दूंगा, इसमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है. तुवेर दाल मतलब जो अपन चावल दाल के साथ जो दूसरी दाल खाते हैं, चावल के साथ जो दाल खाते हैं वो दाल को घिस के लगा देना, ऐसा बोल रहे. तुवेर दाल घसीने ચોપડી દો मतलब उसको घिस के लगा दो. મેં કહ્યું ડૉક્ટર દવા આપવાને ના કહે છે ને તમે કહો છો એના ગજવા ભરાય, दवा तो बाजार ने लावनी है. बट डॉक्टर तो बेचारे ना बोल रहे कि दवा नहीं लेनी है और आप ऐसा बोल रहे कि उनके जेब भरने, उनको मतलब उनको रिश्वत लेनी है, उनको पैसा चाहिए खाली. तो दवा कौन से उनके पास से लेने वाले? दवा तो हम लोग बाहर से लेने वाले, केमिस्ट से लेने वाले. हमारा मित्र बोलिया તમે છેક ભોળા છો, એ તો ગાંધી વૈદ્યનું સૈયારું. વિલાયતના દવાવાળાઓ ડૉક્ટરને પગાર આપે છે, પગાર અને અહીંના વેચનાર કમિશન આપે છે. मतलब क्या बोलते हैं कि जो दवा बनाते हैं वो लोग उनको दवा के लिए पैसे देते हैं, मतलब वो दवा बेचे इसके लिए पैसे देते हैं और इधर के जो केमिस्ट है उनको कमीशन देते हैं. ऐसा कुछ होता नहीं है. वो दोस्त फेंकम फेंक कर रहा था. ठीक है. मैं हमारा मित्र बोलिया मैं વધારે तकरार करी नहीं, मतलब मैंने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं, मतलब उससे ज़्यादा इस चीज़ पर बहस की नहीं. એટલામાં પોસ્ટમેન ટપાલ લઈને આવેલો હતો. તે કહે કે આ સેટ ખરું કે છે, દાળ ચોપડજો સાહેબ, પણ જરા ગરમ કરજો. ठीक है. बोले कि ये तुम्हारे जो फ्रेंड है वो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, दाल ही चौपड़ना, दाल से ही ठीक होगा, और दाल चौपड़ना तो थोड़ा गर्म करके चौपड़ना. ठीक है. हमारा मित्र के अरे जो गरम ना करशो, आंजनी गर्मीथी थाय માટે ઠંડી દવા લગાડજો. મેં કહ્યું બહુ સારું. નોકર પાસે દાળ ઘસાવી, પહેલી તો ઠંડી ચોપડી, વળી સાંજે ફરી ઘસાવી, ગરમ કરી ચોપડી. मतलब वो जो पोस्टमैन था उसने क्या बोला, गरम करके लगाना. फ्रेंड ने क्या बोला कि आंजनी ऑलरेडी गर्म होती है तो ठंडी करके लगाना. तो राइटर ने क्या किया, सुबह ठंडी लगा दी और शाम को वापस तुअर दाल घिसवा के गरम लगा दी. बीजे डहाड़े मतलब दिवसे બજારમાં કાંઈ લેવા હું ગયો તો દુકાનદાર કહે, સાહેબ આપને આંજની થઈ છે તો જવ ઘસીને કાં ચોપડતા નથી. मतलब क्या बोला, अगर आपको आंजनी हुई है तो जव मतलब ज्वार बोलते हैं ना, तो उस टाइप का कुछ होता है, अनाज होता है मतलब. तो बोले वो घिस के क्यों नहीं लगा देते, મફતની દવા છે પણ જવ ઊભું ઘસવાનું ધ્યાનમાં રાખજો. मतलब उन्होंने क्या बोला कि जव क्यों नहीं घिसता, जव है ना खड़ा करके ही घिसना, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. તેને ત્યાં કોઈ બીજો ગૃહસ્થ આવેલો હતો. તે કહે છે ઊભો નહીં આડો, મારો તો तेवो अनुभव है. मतलब क्या बोला कि जब ऊभा करके नहीं, आड़ा करके घिसना. मैंने तो ऐसे ही सुना है, मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. मैं घरे जई एक बार ऊभो जव घसीने, बीजी बार आड़ो घसीने चौपड़वानुं धार्યું. मतलब उनने क्या किया, राइटर ने क्या किया, एक बार खड़े से किया, एक बार आड़ा होके करवाया. ठीक है. एमा आपનું શું થાય, જેનાથી मटवानु हशे तेनाथी मटसे. मतलब उसको क्या लगा कि जिस सबकी बात सुन लेता हूँ, जिससे ठीक होना होगा हो जाएगा. દુકાનમાંથી નીકળ્યો એટલામાં પડોશીની ચશ્માની માલિકે મને દુકાનના માલિકે મને દીઠો. તે મારી પાસે આવી કહે કે ભાઈ સાહેબ મારું કહું માનો તો આ તમને આંજની થઈ છે, તે માટે એક ઝાંખા ગોગલ્સ લઈ जाओ. मतलब थोड़े ब्लर गॉगल्स है वो लेके जाओ, आंजनी के लिए वो ठीक है. दवा की दुकान के ओनर ने बोला. ठीक है. હું મારા સ્વાર્થ માટે નથી કહેતો, જોઈએ તો ખપ થઈ રહે એટલે એ જોડ પછી મોકલાવજો. દુકાન આપની જ છે. તે ચશ્માની જોડ વેચાતી લઈ પહેરી દીધો. मतलब क्या, उसने वो पेयर ऑफ गॉगल्स ले लिए और उसने यूज़ करने के लिए रख दिए.
ઘેર અમારા ઘરનો જૂનો મુનેમ આવેલો હતો. તેને પૂછ્યું, ચશ્મા કેમ ઘાલ્યા છે શેઠ? આંજણીની હકીકત જાણી તે કહે છે, બધી વાત જવા દઈ કેસર ઘોડી ચોપડો. મારા બનેવીને ભાણેજને ને ફુવાને થઈ હતી તે અમે તો એ ઈલાજ કર્યો હતો. રામબાન છે, घड़ी एक में मटी जशे. बनेवी मतलब जो अपन बोलते हैं ना, बनेवी मतलब क्या होता है? बहन के पति को बनेवी बोलते हैं. बहन के पति को बनेवी बोलते हैं. भानेज मतलब बहन के बच्चे को भानेज बोलते हैं. ठीक है. और फुआ मतलब जो पापा मतलब जो पापा के हस्बैंड, पापा की बहन के जो हस्बैंड होते हैं उसको फुआ बोलते हैं. पापा के बहन के जो हस्बैंड होते हैं उसको फुआ बोलते हैं. ठीक है. केसर मंगावी में लगाड़ियो मतलब उनने क्या बोला कि केसर घिस के लगाओ उससे ही ठीक होता है. केसर घिस से लगाओ उससे ही ठीक होता है. हमारे तो फैमिली में बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है. केसर से हमेशा ठीक हो ही जाता है. रामबान इलाज. रामबान इलाज मतलब क्या होता है? अंतिम उपाय. मतलब क्या कि ये अल्टीमेट है, तुम ये लगाओ और तुम्हारा इलाज हो ही जाएगा, तुमको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. उसको बोलते हैं रामबान. ठीक है. केसर मंगावी में લગાડ્યું. હજામત કરવા હજામ આવ્યો. તે કહે કે સાહેબ આ આંજણી પર શું લગાડો છો? સૌ કરતાં સિંદૂર મંગાવી દાબી દો તો તરત જ આંજણી દબાઈ જશે. मतलब हजामत करवा वाला. हजाम मतलब क्या? जो बोलते ना, हजाम मतलब जो बाल काटता है ना, जो बाल काटता है उसको बोलते हैं हजाम. ठीक है. तो उनने क्या बोला कि ये सब क्या लगा रहे हो आंजनी के ऊपर? एक काम करो, सिंदूर मंगवा के सिंदूर को उसके ऊपर लगा दो तो आंजनी तुरंत दब जाएगी. सिंदूर पर मैं दबाव्યું. ઓફિસમાં અમારી સાથે કામ કરનારામાંના એક કહે કે ભાઈ હમણાં આંજણીના વ્યારા છે તેથી થોડા દહાડો રહીને મળશે. मतलब अभी आंजनी बोल रहे तो थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन में अपना आप हट जाएगी. અહીંથી રજા લઈ એક દહાડો ઓળી પોડીને ઘર સૂઈ જાઓ ને તે કરતાં કાંઈ કરવું જ હોય તો એક ટૂચકો બતાવો. તમે કાંઈ વાંજની સ્ત્રી જાણતા હો તો રાત પડે તેને ઘેર જઈ બારણા ઠોકજો. તે પૂછે કે કોણ? તો કહેજો કે એ તો હું આંજની રાની. આજ મારે ઘેર ને કાલે તારે. એમ કહી ચાલ્યા આવજો. मारा सम तुझको अजमावो जेवो छे. मतलब क्या बोला? अगर आपको कोई इलाज करना तो एक काम करो, एक बांझ मतलब क्या होता है? जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता, ऐसी लेडी के घर पे रात को जाओ और दरवाज़ा खटकाओ और पूछे तो बोलना कि मैं तो आंजनी रानी, आज तेरे घर कल मेरे घर, आज मेरे घर कल तेरे घर. तो बोले और इतना बोल के निकल जाना. ठीक है. और ये करके देखो, पक्का कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा. पराए घर कांई काम वगैरह रात्रे एकला जवातुं होय, જવાનું ઠીક ન લાગવાથી મેં ના કહી ત્યારે તેઓએ સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો ને તે રાતે મેં એ ઉપાય પણ અજમાવ્યો પણ આંજણી તો જેમની તેમ રહી. બીજે દહાડે મારા ઓળખાણવાળા એક શેઠની મિલનો ભૈયો કાંઈ કામસર આવ્યો. તેને કહ્યું, जी इसमें क्या बड़ी बात है? 8 दिन एक छोटा कटोरा भंग पीना शुरू करना. भंग मतलब क्या होता है? जो भांग होती है जो होली पे पीते हैं ना, तो उसने क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? 8 दिन तुम भांग पियो, ये ठीक हो जाएगा. याकुती बड़ी ठंडी है, आप इनका गुण देख लो. डॉक्टर की दवा में क्या पीने का? बोले उसने क्या बोला कि डॉक्टर की दवा पी को मतलब नहीं है, तुम भांग पियो 8 दिन, तुम्हारा आंजनी ठीक हो जाएगी. मैं कहूँ भैया जी हूँ भांग के बीजों कोई कैफी पदार्थ पीतो नहीं. मतलब कोई भी मैं ऐसा चीज़ नहीं पीता जिससे जो चढ़ जाती है ना, जैसे भांग चढ़ जाती है, दारू चढ़ जाती है, उस टाइप का कोई भी चीज़ मैं नहीं पीता. भैया कहे, अरे जी वो तो दवाई के लिए कहता हूँ, थोड़ी सी ज़रूर पीना, परंतु एनी सलाहनो में अमल करियो नहीं. लेकिन उनकी बात को कंसिडर भी नहीं किया. मारा वृद्ध मासी પૂજાનું ચંદન ઘસતા હતા. આ ચંદન લગાડી જો. મેં તે લગાડાયું. જમતી વખત રસોઈયો કહે સૂટ ચોપડો. મેં સૂટ પણ ચોપડી. ખેપ લઈને ધોબી કહે કે
તે કહે કે લવિંગ ઘસીને લગાવો. તે પણ લગાવ્યું. એટલામાં रूह पिंजवा पिंजारो आवियो. रूह पिंजवा पिंजरा मतलब रूह भरने के लिए, गादी भरने के लिए नहीं आते, वो आया. ठीक है. तेने કહ્યું કે એક બેંદુ લાવી તેની સફેદી लगाड़ो ने जुओ कि हूँ खरो के खोटो. मतलब क्या, एक इंडा जो एग होता है ना वो लाके उसकी जो वाइट पोर्शन होता है वो लाके अपनी आँख पे लगाओ और बताओ कि मैं सही था कि गलत, कि आंजनी चली जाएगी. आप मोटा मानस છો એટલે હું વધારે કહી શકતો નથી. તે ઉપાય પણ આજમાવ્યો, કેમ કે દુઃખથી હું કંટાળી ગયો હતો અને કાંઈ કરતે આરામ થાય છે એમ જાણી આ પર દુઃખ ભંજન मनुष्यों सलाह अमल में एक पची एक मुकतो हतो. मतलब वो इतना पेन से तड़प रहा था, उसको लग रहा था तो जो सलाह दे रहे हैं लोग, जो बोल रहे हो करने के लिए रेडी था कि ये बोल चल ये कर लेता हूँ, वो बोल तो वो कर लेता हूँ. और हर इंसान रोज़ सलाह दे के जाता था तो वो हर चीज़ अमल कर, लेकिन उसकी आंजनी पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था. घरनी दड़नावाड़ी लोट लईने आवी. ते कहे कि सेठ साहेब બધા ઉપાય કર્યા હશે, એક મારો આજમાવો. આમલીનો તુચકો ઘસી તે તુચકાને ઘસેલો છેડો આંજની પર વળગાવી દેજો. તે મટતા સુધી ત્યાં ચોટી રહેશે અને મટશે એટલે એની મેળે ઉખડી જશે. मतलब इमली जो होती है ना, इमली को घिसो और उसका एंड जो पोर्शन होता है ना वो उधर लगा दो और जैसे आंजनी आएगी ना तो वो अपने आप निकल जाएगा. आ उपाय પછી બીજું કાંઈ લગાડાય નહીં. તેથી તે છેલ્લો આજમાવો ધારી મેં જવાબમાં ઠીક એમ કહ્યું. એટલે હું ઊભો હતો એટલે ગોળ વેચનાર, ગોળ मतलब जो गुड़ बोलते ना अपन मीठा जो जैगरी, ગોળ વેચનાર મારવાડી આવ્યો. તેને કહ્યું, શેઠજી અમારા લોકો तो आवी आंजनी थई होए तेना पर गोड़ ना चपको दे. मतलब क्या कि गुड़ इकट्ठा करके उधर लगा देते हैं. उसको एक गुड़ वाला मिला तो उसने क्या बोला, हम मारवाड़ी लोग तो क्या करते हैं कि अगर ना आंजनी होती तो गुड़ उधर लगा देते हैं. चरीना पाना पर गोड़ मूकी तेने तपावी लगावी देवो. मतलब क्या बोला कि जो चक्कू होती है उसके ऊपर गुड़ रखना, चक्कू पे गुड़ रखना और उसको गर्म करके डायरेक्ट उधर लगा देना. गरीब मानसनो उपाय छे एम डॉक्टरना पैसा भरीने तो मरी जाइए. बोले ये गरीब इंसान तुमको अच्छा उपाय बता रहा है, डॉक्टर के पैसे भर के तो तुम आधे हो जाओगे. कोई मतलब नहीं डॉक्टर के पास ये सब चीज़ों के लिए पैसे देने का. गोड़नो चपको ते सेक जेवो धारी ते दीधो. परिणामમાં દર્દ વધ્યું. સાંજે અમારા ગોર કહે, ગોળ એકલો ગરમ માટે એલચીને ઘીમાં ઘસી लगावी दो. मतलब क्या हुआ कि गुड़ उसने लगाया तो उसका पेन बढ़ गया था. बोले गुड़ अकेला गर्म होता है ना, इसलिए काम करो एलची मतलब क्या होता है, इलायची जो होती है उसको घी में घिस के उसको लगा दो. घी में सर्व गुण रहेला छे. घी में बहुत सारे गुण है, बहुत सारे एडवांटेजेस है. हूँ तो दिवेल पीवाने बदले घी ज पीऊँ छूँ. मैं तो दिवेल पीने के बदले घी ही पीता हूँ, ऐसा उसको राइटर को किसी ने बोला. एलची ने घी लगावतो હતો. એટલામાં મારા એક પારસી દોસ્તાર આવી ચડ્યા. તે કહે, અરે મિસ્ટર આ શું ગોજ્જું કરી મૂક્યું છે? આંખને ઘી ગોળના લવારા કાંઈ ખવડાવ છો? एक कांदो कापी तेनो रस लगाड़ो अने तेनाथी न मटे तो मने 4 तमाचा मारजो. मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस भी इतना हाई होता है ना. उसका फ्रेंड आके उसको क्या बोलता है, ये सब क्या कर रही हो घी गुड़ का, इससे बेटर है ना एक प्याज को कट करो और वो प्याज को उधर लगाओ, 100% तुमको फ़र्क पड़ेगा. नहीं फ़र्क पड़े तो मेरे को 4 तमाचे मारना. इतना कॉन्फिडेंस में बोलते हैं. जेम तेम करी कांदा दुर्गंध वेठी में ये पन लगाड़ियो. मतलब जैसे तैसे कांदे की स्मेल बहुत ख़तरनाक होती है तो स्मेल को भी एडजस्ट करके मैंने वो लगाया. हवे तो आंजनीना अंदर शा हाल हता ते खबर पड़े तेम नहोतुं. दवाओना पड़ उपरा उपरी आवी आँखनी बाजू पर एक नानी डूंगरी बनी रही हती. मतलब जो इतने सारे उसने इलाज किए ना तो पूरे इलाज इकट्ठे होने लग गए आँख के बाजू में. ते पर छेवटे आमलीनो टुचको पण लटकावी दीधो हतो. मतलब उसने लास्ट में आमली का वो जो एंड कॉर्नर होता है वो भी लगा दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा. मतलब उनने दर्द थया करतुं हतुं तेथी खबर पड़ती हती के आ सर्व इलाजो हजू पोतानुं कार्य करी रह्या नहोता. वेदनाने
લીધે હું સૂઈ રહ્યો અને હવે કોઈ पूछे तो केवू नहीं एवो निश्चय करियो। मतलब उसने क्या डिसाइड किया, अभी मेरे को कोई पूछेगा तो भी मैं नहीं बताने वाला कि मुझे आंजनी है, क्योंकि इतने मैंने इलाज कर दिए लेकिन एक भी इलाज मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। એટલામાં મને ઠીક નથી જાણી મારા એક વિધવા ફોઈ खबर काढ़वा आव्या। इतने में ही उनको एक उनके जो विधवा मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वैसे उनकी भुआ, वो भुआ उनकी हाल पूछने के लिए आए। ते कहे भाई तमे अंग्रेजी भणेला ते गणेला नहीं, हूँ तो मने काई पण थाय त्यारे जरा लोट घी में शेकी खाई लऊँ। वात कफ पित्त बधुं ज मने तो एनाथी हटे छे। मतलब क्या बोला कि मुझे तो कुछ भी होता है ना, मैं आटे को घी में सेक के खा लेती हूँ, मुझे तो कोई भी तकलीफ़ होती इस चीज़ से मिट जाती है। जो बादाम होए तो थोड़ी नाखूँ, नहीं तो घी खांड ने लोट तो घर में होय ज। ताव आवे, उधरस थाय के वा आवे, माथुं दुखे के सड़ेखम थाय, पण मारो तो एक पेंट मतलब एक पर्टिक्युलर इलाज छे। पेट में दुखे तो पण ते दहाड़े नहीं, पण बीजे दहाड़े ए उपाय करवो के दुखवाती थयेली अशक्ति मटे। फोईनुं लाल चनोठी जेवो शरीर, फोईनुं लाल चनोठी जेवो शरीर जोता ज ए उपायनुं वास्तविकपणुं मारा मन में उतर्युं। वडी शीरानो स्वाद पण कोने न गमे। मतलब उन्हें क्या बोला कि मतलब मेरी बुआ इतनी हेल्दी दिख रही थी कि मुझे लग रहा था कि वो सही बोल रहे जो बोल रहे, क्योंकि उनको वो इतनी बीमारी नहीं हो रही है। और सीरा मतलब क्या, वो जो स्वीट होता है ना, स्वीट डिश सीरा बोलते जिसको, तो वो किसको नहीं भाता, वो इतना टेस्टी होता है, वो भाता भी इतना अच्छे से, तो क्यों ना करूँ। माटे बीजा उपाय करता घनी वधारे खुशी थी फोईना उपाय शुरू कर्यो अने घना दिवस चालू राख्यो, पण आंजनी तो कशाने गांठे नहीं। मतलब लेकिन आंजनी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई भी इलाज कर रहा था। अंते पाछो डॉक्टर ने घेर गयो, तेमने असिस्टंट पासे दवाओनो डूंगर साफ कराव्यो। 1 કલાકે અંદરની આંજણી દેખાઈ, તે પર ડૉક્ટરે નસ્તર મૂક્યું અને મને આરામ થયો। મારા હિતેચ્છુઓએ મારી દયા ખાઈને મારા દુઃખનો ભાર ઓછો કરવા કાળજી રાખી હતી। તેમનો જાહેર आभार मानवानी आ तक लऊँ छूँ। मतलब अल्टीमेटली डॉक्टर ने ही उनकी आंजनी क्लियर की एंड उनको रिलीफ मिला, बाकी किसी का उपाय उनके ऊपर चला नहीं। सो विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस चैप्टर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।